नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में हम सीडीपी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जो कि सीटेट के लिए 1 से 5 के लिए, 6 to 8 के लिए दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके पहले भी इसका एक पार्ट मैं दे चुका हूं। अगर आप लोग ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और इसके अलावा कई प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूं। अगर आप लोग ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और ईवीएस का भी प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। 14 क्वेश्चंस इस सेट के करवा दिए थे, 15 क्वेश्चन से स्टार्ट है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन करता है, वो विद्यार्थियों की आवश्यकता पर ध्यान रखता है, सिवाय इसके और बाकी सब पे जो क्या है रखता है। क्योंकि ये पूछ रहा है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय इसमें से एक को छोड़ करके। तो विद्यार्थियों की आवश्यकता को छोड़ करके बाकी विद्यार्थियों की अधिगम शैली पर भी ध्यान रखता है, विद्यार्थियों की क्षमताओं पर भी ध्यान रखता है, विद्यार्थियों की त्रुटियों पर ध्यान रखता है, लेकिन आवश्यकता पर ध्यान नहीं रखता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? बताइए किसको देगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि पर सबसे अधिक बढ़ावा देता है एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह क्या है इसमें से? बताइए। राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रहा है। क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है? नहीं, बिल्कुल ये नहीं सही हो सकता है। इस तथ्य से पूर्णतया परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। ये भी आपका इसका सटीक उत्तर नहीं बैठ रहा है। अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। क्या ये हो सकता है? घबराने की बात इसमें नहीं है। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल बात सही, इसमें लिंग रूढ़िबद्धता की भावना आ रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। तो सर्वोत्तम तरीका दोस्तों क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सही है दोस्तों, शिक्षकों द्वारा उसके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी
सही हो जाएगा, क्योंकि लिंग संबंधी भेदभाव का आधार सामाजिक मान्यताएं हैं तथा प्रचलित रूढ़िगत विचार हैं, और ऐसी मान्यताओं के अंतर्गत जहां एक लिंग का पक्ष लिया जाता है वहीं दूसरी के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है। कार्यों का लैंगिक आधार पर विभाजन भी लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या सही होगा कि आवासीय विद्यालय खोलना। ये तरीका सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो सकता है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वांछित बच्चों के प्रोत्साहन करने के लिए। इसमें वांछित बच्चों को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। तो वांछित जो बच्चे को प्रोत्साहित कब मिलेगा? जब वो आवासीय विद्यालय, आप लोग जब आवासीय विद्यालय खोलेगा तो आवासीय विद्यालय खोलने से उनको सर्वाधिक उपयुक्त लाभ होगा। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। और बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने की कानूनी दंडनीय अपराध का दंड देना तो बिल्कुल इसमें स्वीकार नहीं किया जाता है। किसी बच्चों को दंड से बहुत दूर रखा जाता है। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो कि प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। नहीं, ये भी सटीक उत्तर नहीं हो सकता है। एक बच्चों को घर से कब तक लेके आओगे आप लोग? तो ये ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सटीक नहीं बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यही है कि आवासीय विद्यालय खोलना। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके? सिवाय किसके होती है दोस्तों? क्षमता संवर्धन की भी आवश्यकता होती है, संवेदनशीलता की भी आवश्यकता होती है, अभिभावकों की भागीदारी भी होती है, लेकिन पृथक्करण ये इसके सिवाय आवश्यकता, पृथक्करण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? तो औचित्य स्थापन जो कि किया जा सकता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, या वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। बाकी यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है, ये सटीक उत्तर नहीं बैठ रहा है। या हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, नहीं, ये भी बिल्कुल सटीक नहीं है। या हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। सबसे सटीक उत्तर आपका सी बैठ रहा है, जो कि एक व्यक्ति भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय का जरूरी होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? जो विद्यार्थियों और समावेशन का जरूरी होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, गेस करिए दोस्तों इसमें से कौन सा उत्तर हो सकता है? सर्वोत्कृष्ट लाभ, अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ क्या है? तो लाभ आपका हो जाएगा विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के लिए या करने के अवसर दिए जाते हैं। ये आपका अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, शिक्षक डॉट के अलावा निम्नलिखित सभा को करते हुए समस्त समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। तो इसका उत्तर क्या दोस्तों सही हो जाएगा? इसका उत्तर आपका दोस्तों सही हो जाएगा कि जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें संपरिपूर्णता की अपेक्षा करना है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यही सही हो जाएगा, जो कि शिक्षक जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश करते हैं तो परिपूर्णता की अपेक्षा करने से है। इसके अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान की विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। कहने का मतलब जब कोई विद्यार्थी समाधान करने की कोशिश कर रहा हो तो मुक्त खेल के लिए समय देना चाहिए, ये भी सही, बिल्कुल सही हो सकता है। सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने चाहिए,
तभी जो है वो समाधान अपने आप से कर सकता है, और मुक्त अंत वाले सामग्री उपलब्ध कराने चाहिए, ये भी हो सकता है। लेकिन जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, ये ऑप्शन सटीक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। वह विद्यार्थी जो संबद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास दोस्तों क्या होता है, बताइए उनके पास क्या होता है। तो उनके पास दोस्तों होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास के जो विद्यार्थी होते हैं वह जो है संबद्ध ज्ञान और शैक्षणिक क्षमता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं। कौन? निष्पादन उपागम अभिविन्यास। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? तो एक शिक्षक को दोस्तों क्या चाहिए कि विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो जो सबसे विषय वस्तु अच्छी होती है वो दोस्तों होती है कि मेरा परिवार दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। अगला है बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो कथन इसका सत्य है दोस्तों, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर या यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। ऑप्शन नंबर यही सबसे सटीक हो सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम की विशेष चिन्ह है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों इस सेट में हम इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।